नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 4 जिलों से शुरू होगी गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसें। कुल 16 बसों का होगा संचालन। सीटर के लिए 1400 तो स्लीपर के लिए 1650 हो सकता है किराया। बिहार के प्रखंड कार्यालयों में आम लोगों के लिए कैंटीन होगी शुरू। राज्य के सभी मुख्यालयों में ये कदम होगा लागू। लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बीपीएससी द्वारा इस साल 5000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। 22 से अधिक परीक्षाओं का कैलेंडर हुआ जारी। जून में होंगे सहायक प्राध्यापक पदों के लिए साक्षात्कार। सालों बाद फिर पर्दे पर दिखेगी मनोज बाजपेयी और रामू की जोड़ी। हॉरर कॉमेडी फिल्म पर शुरू होगा काम। वीएफएक्स और हॉरर इफेक्ट्स का होगा इस्तेमाल। पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा आवास का निर्माण पूरा। पहले चरण में 2 लाख से ज्यादा आवास हुए थे स्वीकृत। 4 लाख से अधिक आवेदन हुए प्राप्त। सिम लेने से पहले जरूर चेक करें अपने एरिया का नेटवर्क कवरेज। एयरटेल, जियो और वीआई के लिए दी गई है ये सुविधा। बीएसएनएल यूजर्स को नहीं मिल सकता इसका लाभ। धोनी की कप्तान के तौर पर टीम में हुई वापसी। चेन्नई की बढ़ी उम्मीदें। आज धोनी की कप्तानी में सीएसके करेगी केकेआर का मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप के लिए 8 मई तक करें आवेदन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप के 150 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी नेट्स की वेबसाइट nets.education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई 2025 है। पात्रता के लिए अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा या फिर आईटीआई होनी चाहिए और आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन के बाद फॉर्म और दस्तावेज मेल और पोस्ट द्वारा भेजने होंगे। बिहार के 4 जिलों से शुरू होगी गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसें। बिहार पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी मई से गाजियाबाद के लिए पटना, बक्सर, नालंदा और किशनगंज से रोजाना 4-4 एसी लग्जरी बसें शुरू करेगा, जिससे कुल 16 बसों का संचालन होगा। ये सेवा पीपीपी मॉडल पर 5 साल के करार के तहत चलेगी, लेकिन निगरानी बीएसआरटीसी ही करेगा। बसें बिहार में रजिस्टर्ड होंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। अनुमानित किराया सीटर के लिए 1400 और स्लीपर के लिए 1650 रुपए तक हो सकता है। बसों में मोबाइल चार्जर, जीपीएस, वीएलटीडी, अग्निशमन यंत्र आदि सुविधाएं हो सकती हैं। इससे सालाना 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और सीटिंग क्षमता सीटर में 52 और स्लीपर में 37 या उससे अधिक होने की संभावना है। टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। फार्मासिस्टों की बहाली में डी फार्मा की डिग्री होगी जरूरी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें फार्मासिस्टों की बहाली के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा को अनिवार्य योग्यता घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बी फार्मा और एम फार्मा बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद फार्मासिस्टों की बहाली के लिए डी फार्मा बुनियादी योग्यता है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में यह निर्णय लिया था कि केवल डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्टों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए डी फार्मा योग्यता वालों को बहाली में शामिल करने का निर्णय बरकरार रखा और सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। बीपीएससी द्वारा इस साल 5000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 2025 में 22 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन करने का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 5584 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें सहायक अभियंता के 568, सहायक प्राध्यापक के 59, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के 47 और कई अन्य पद शामिल हैं। प्रमुख परीक्षाओं में सहायक प्राध्यापक फिजिक्स के 59 पदों के लिए 25 मार्च को परिणाम और 13 अप्रैल को साक्षात्कार होगा। जुडिशियल मेंबर के 57 पदों के लिए 3 से 5 मई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस वर्ष 1711 सहायक प्राध्यापक पदों पर साक्षात्कार जून में प्रस्तावित है। बीपीएससी समय समय पर परीक्षा तिथियों में बदलाव करेगा। बता दें कि बीपीएससी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,11,791 पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी है। बिहार के प्रखंड कार्यालयों में आम लोगों के लिए कैंटीन होगी शुरू। बिहार सरकार ने प्रखंड कार्यालयों में आम लोगों और कर्मियों के लिए विशेष कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी भोजन की परेशानी दूर होगी। यह कदम राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में लागू किया जाएगा, जैसे कि पहले राजधानी पटना के अस्पतालों और सचिवालय में किया गया था। मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका से संबंधित स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन सही समय पर किया जाए और लापरवाह अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई की जाएगी। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा परिणाम हुए घोषित। बिहार सिविल कोर्ट ने 10 अप्रैल 2025 को क्लर्क भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी परिणाम घोषित किए हैं। कुल 42,397 उम्मीदवार अगले चरण की लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। ये भर्ती प्रक्रिया 3,325 क्लर्क पदों के लिए है। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। 2,374 उम्मीदवारों की OMR शीट अमान्य रही और 5 उम्मीदवारों को अनुचित गतिविधियों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। उम्मीदवार परिणाम वेबसाइट patna.dcourts.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कट ऑफ अंक विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि जनरल के लिए 70, जनरल महिला के लिए 61 और अन्य श्रेणियों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। सिम लेने से पहले जरूर चेक करें अपने एरिया का नेटवर्क कवरेज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क कवरेज की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से ही लागू हो चुका है। इसका उद्देश्य ये है कि यूजर्स अपने इलाके में सबसे अच्छा नेटवर्क चुन सके। ये नियम क्वालिटी ऑफ सर्विस के तहत लागू किया गया है। एयरटेल यूजर्स एयरटेल ऐप या फिर वेबसाइट airtel.in वायरलेस कवरेज पर नेटवर्क देख सकते हैं। जियो यूजर्स जियो ऐप या फिर वेबसाइट jio.com सेल्फ केयर कवरेज मैप पर कवरेज चेक कर सकते हैं। तो वहीं VI वोडाफोन आइडिया यूजर्स myvi.in पर नेटवर्क कवरेज देख सकते हैं। BSNL यूजर्स के लिए यह सुविधा फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। BCA अंडर 23 वनडे ट्रॉफी का फाइनल बारिश से हुआ प्रभावित। BCA मेंस अंडर 23 वनडे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला बीते दिन पटना और बेगूसराय के बीच मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेला गया, लेकिन बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका। बेगूसराय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 279 रन बनाए, जिसमें कप्तान गुलशन उपेंद्र कुमार के 78 रन शामिल थे। जवाब में पटना ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 93 रन बनाए, जब बारिश ने खेल को रोक दिया। बारिश रुकने की संभावना न होने पर आयोजकों ने दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट का समापन हुआ। बिहार में खुलेगा नया होम्योपैथी अस्पताल। विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दक्षिण बिहार में नया होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। यह संस्थान इस वित्तीय वर्ष में शुरू होगा और 64 वर्षों बाद राज्य में नया होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 121 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड वाला आधुनिक होम्योपैथी अस्पताल निर्माण के अंतिम चरण में है। मंत्री ने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ रही है और सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस अवसर पर आयुष चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया और होम्योपैथी के लाभ पर चर्चा की गई। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर पुलिस ने रखा 3 लाख का इनाम। नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही शुभम कुमार और राजकिशोर कुमार पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। संजीव मुखिया की तलाश में EOU कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई भी ठिकाना नहीं मिल पाया है। कभी उसके नेपाल में होने की बात सामने आती है तो कभी भारत में। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने काफी संपत्ति जमा कर रखी है। वो पहले नालंदा जिले के एक कॉलेज में कार्यरत था। सालों बाद फिर पर्दे पर दिखेगी मनोज बाजपेयी और रामू की जोड़ी। रामगोपाल वर्मा और बिहार के मनोज बाजपेयी एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। इस बार वे हॉरर कॉमेडी फिल्म पुलिस स्टेशन में भूत नामक एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें VFX और हॉरर इफेक्ट्स का इस्तेमाल होगा। रामगोपाल ने सोशल मीडिया पर फिल्म की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जब पुलिस वालों को डर लगेगा तो वे कहां जाएंगे। फिल्म में पुलिस स्टेशन एक खतरनाक एनकाउंटर के बाद हॉन्टेड हो जाता है और वहां के अपराधी और पुलिस वाले भूतों से डरने लगते हैं। रामू और मनोज की जोड़ी हमेशा हिट रही है और यह फिल्म भी दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाली है। SBI ने बढ़ाए ATM ट्रांजैक्शन चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब SBI के ग्राहकों को मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन SBI ATM पर और 10 ट्रांजैक्शन अन्य बैंकों के ATM पर मिलेंगे। जिनका औसत मासिक बैलेंस 25,000 से 1 लाख रुपए के बीच है, उन्हें 5 अतिरिक्त फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जबकि 1 लाख से अधिक AMB वाले ग्राहकों को अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर दूसरे बैंकों के ATM से 10 रुपए प्लस GST शुल्क लिया जाएगा। RBI ने 1 मई 2025 से ATM इंटरचेंज फीस 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दी है। बेतिया राज मामले में संजय सरावगी की पहल।
बेतिया राज की जमीन के मामले में बिहार सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जिनके पास वैध कागजात हैं उन्हें बेघर होने का डर नहीं होगा। उन्होंने के पाठक के नेतृत्व में राजस्व परिषद की कार्यवाही पर भरोसा जताया और बताया कि जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी। बेतिया राज की कुल 24,477 एकड़ 14 डिसमिल जमीन बिहार और यूपी के 14 जिलों में फैली हुई है। मंत्री ने कहा कि अवैध कब्जे की जमीनों को मुक्त कराकर सरकारी योजनाओं के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा आवास का निर्माण पूरा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विस्तार 31 दिसंबर 2025 तक किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 2,64,604 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,56,550 का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए 4,148 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। PMAY शहरी का उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, खासकर उन परिवारों को जिनके पास खुद का मकान नहीं है। नए घर निर्माण के लिए 30 वर्ग मीटर भूमि वाले लाभार्थियों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और 1,124 लाभार्थियों के घरों का निर्माण शुरू हो चुका है। वैशाली महोत्सव का हुआ उद्घाटन। आज मैथिली ठाकुर देंगी प्रस्तुति। 11 अप्रैल यानी कि आज वैशाली महोत्सव में खास कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दिन प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर शाम 8 बजे अपनी प्रस्तुति देंगी, जिसे लोग मुफ्त में लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा सुबह 10 बजे से स्थानीय कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। महोत्सव के दौरान गायक सत्यम आनंद और विनोद ग्वार भी अपनी गायकी से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। बता दें कि बीते दिन इस महोत्सव का उद्घाटन हुआ। ये महोत्सव 10, 11 और 12 अप्रैल तक 3 दिन तक चलेगा। जाने इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क। गर्मी के मौसम में एसी की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी ले या फिर नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर एसी में एक विशेष तकनीक होती है जो कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है, जिससे कमरे की कूलिंग स्थिर रहती है और बिजली की खपत भी कम होती है। ये एसी लगातार चलता रहता है लेकिन धीमी गति से। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर या तो पूरी ताकत से चलता है या बंद रहता है, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। कूलिंग में इन्वर्टर एसी बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें तापमान स्थिर रहता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में तापमान में उतार चढ़ाव होता है। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा राज्य के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की आशंका जताई गई है। राज्य के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ भारी वर्षा और साथ ही 30 से 40 किलोमीटर हवा प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहने की आशंका है और अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो 22 से 24 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। उत्पाद पुलिस द्वारा क्यूल स्टेशन से 132 लीटर बियर बरामद। उत्पाद थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को क्यूल थाना क्षेत्र में क्यूल रेलवे स्टेशन के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उत्पाद निरीक्षक गुड्डू कुमार ने बताया कि स्टेशन के पास एक लावारिस बैग से 132 लीटर बियर बरामद की गई। इसके अलावा चानन थाना क्षेत्र के मननपुर बाजार से वलीराम कुमार को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वलीराम पहले भी शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस की यह कार्रवाई तस्करों को सख्त संदेश दे रही है। वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करने के जाने नुकसान। मोबाइल फोन की लत अब वॉशरूम तक पहुंच गई है, जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वॉशरूम में मोबाइल यूज करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है क्योंकि यहाँ जर्म्स होते हैं जो फोन के जरिए शरीर में जा सकते हैं। लंबे समय तक टॉयलेट में बैठने से जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है क्योंकि फोन पर ध्यान देने से खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। ज्यादा समय तक बैठे रहने से पाइल्स और कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए वॉशरूम में मोबाइल का उपयोग हानिकारक हो सकता है। अपने पैतृक गांव पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने पैतृक गांव बरवाला, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, वहां पहली बार पहुंचे। ये उनका राज्यपाल बनने के बाद पहला निजी दौरा था। गांव में उनके आगमन पर उत्सव जैसा माहौल बन गया और भव्य स्वागत हुआ। पहले दिन उन्होंने गांव में भ्रमण किया, ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और उनकी समस्याएं तथा सुझाव सुने। राज्यपाल ने कहा कि अपने जन्म स्थान पर आकर लोगों से मिलना उनके लिए बेहद भावुक और खास अनुभव रहा। इसके बाद वे स्याना भी गए, जहाँ स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। कई स्थानों पर स्वागत समारोह और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लालू यादव की तबीयत में हुआ सुधार।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एम्स में भर्ती है, जहां उन्हें कार्डियो न्यूरो सेंटर की कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन बीपी और शुगर की समस्या बढ़ी हुई है। 11 अप्रैल को डॉक्टर आगे का इलाज तय करेंगे। 4 अप्रैल को उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उनकी पीठ और हाथ के घावों का इलाज किया गया था। इसके बाद उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया था। तेजस्वी यादव ने बताया कि वे रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। 2 अप्रैल को उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। अश्विनी चौबे ने की नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि नीतीश को केंद्र में लाकर उन्हें उप प्रधानमंत्री और एनडीए का संयोजक बना दिया जाए। चौबे का मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाई है और अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। हालांकि जेडीयू ने इस बार अभी तक कोई भी सहमति नहीं जताई है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत राय है और अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। धोनी की कप्तान के तौर पर टीम में वापसी, चेन्नई की बढ़ी उम्मीदें। आईपीएल 2025 के बीच महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया है, जो ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। गायकवाड़ को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में कोहनी में चोट लगी थी और अब उनकी कोहनी में फ्रैक्चर पाया गया है, जिसके कारण वो पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। चेन्नई की इस सीजन में शुरुआत खराब रही है और टीम 5 मैचों में से 4 हार चुकी है। धोनी की वापसी से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2022 में कप्तानी संभालकर टीम को चैंपियन बनाया था। अब देखना यह होगा कि क्या वो टीम की किस्मत बदल सकते हैं। और आज का मुकाबला सीएसके धोनी की कप्तानी में केकेआर के खिलाफ शाम 7:30 बजे से चेपॉक स्टेडियम में खेलेगी। आपको क्या लगता है, क्या सीएसके धोनी की कप्तानी में आज का मुकाबला जीत पाएगी? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंद राव फुले का जन्म हुआ था। आज के दिन 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। आज के दिन 1921 में रेडियो पर खेलों की पहली लाइव कमेंट्री का प्रसारण किया गया था। आज के दिन 1930 में ऋषिकेश में इस्पात की तारों से बना 124 मीटर का झूलने वाला पुल जनता के लिए खोल दिया गया था। आज के दिन 1937 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन का जन्म हुआ था। आज पटना में होगा कन्हैया कुमार की यात्रा का समापन। बिहार चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट की भी एंट्री हो रही है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा आयोजित पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन आज पटना में होगा, जहां कन्हैया कुमार, जो इस यात्रा के प्रमुख चेहरे हैं, मुख्यमंत्री को मांग पत्र देंगे। तेजस्वी यादव के रोजगार मुद्दे पर कन्हैया ने कहा कि यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था और किसी के लिए ये नया नहीं है। कन्हैया ने चिराग पासवान पर भी कटाक्ष किया। पदयात्रा का उद्देश्य बिहार के युवाओं और बेरोजगारों की आवाज उठाना है, क्योंकि राज्य में पलायन की समस्या गंभीर बनी हुई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी मगही, सी भोजपुरी या फिर डी मैथिली? इसका सही जवाब है डी मैथिली। हमारा दूसरा सवाल है, गुरु नानक देव कौन से साल में पटना आए थे? ए 1666, बी 1660, सी 1509 या फिर डी 1520? इसका सही जवाब है सी 1509। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? ए चंद्रभागा मेला, बी पुष्कर मेला, सी नागौर का पशु मेला या फिर सोनपुर पशु मेला? इसका सही जवाब है डी सोनपुर पशु मेला। हमारा चौथा सवाल है, विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए डॉक्टर विलियम ओस्लर, बी डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन, सी डॉक्टर एडवर्ड जेनर या फिर डी डॉक्टर होरेस डॉबिन्स? इसका सही जवाब है बी डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन। हमारा 5वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? ए 1000 करोड़, बी 1200 करोड़, सी 1500 करोड़ या फिर डी 1600 करोड़? इसका सही जवाब है डी 1600 करोड़। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रदीप पांडे, दिलीप कुमार, मनोज दास, महेश दास, नौशाद रजा, कृष्णा प्रसाद, राजकिशोर महतो, चंद्रमा कुशवाहा, अनवर करीम खान, सोमिका कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, अजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, दामोदर कुमार, राजीव कुमार, वीरेंद्र राम और दीपांशु यादव।
इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहां जाने की योजना बना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।